तो दोस्तों सिर्फ 4 दिन बचे हैं यूएफसी के ब्लॉकबस्टर इवेंट के लिए यूएफसी 320 और इसके ऊपर डिटेल में प्रिडिक्शन वीडियो मैंने बनाई थी। अभी हम समझेंगे यूएफसी के 4 ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे एलेक्स वर्सेस मागोमेड एंकलाइव के बारे में। इन दोनों के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोनों नॉकआउट निकाल सकते हैं एक दूसरे के लिए। फैंस का ये कहना है कि मागोमेड एंकलाइव यहाँ पे पोटेंशियल नॉकआउट निकाल सकते हैं, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि एलेक्स पेरेरा यहाँ पे मागोमेड एंकलाइव को नॉकआउट कर सकता है। तो कई जनों का ये प्रेडिक्शन है कि ये मैच में आउटकम नॉकआउट से होगा। तो समझेंगे मागोमेड एंकलाइव वर्सेस एलेक्स पेरेरा की जब फाइट होगी तो इसका आउटकम क्या सच में नॉकआउट हो सकता है। दूसरा अपडेट टॉम एस्पिनल के बारे में है, जो यूएफसी के हेवीवेट डिवीजन के चैंपियन है और ऐसा कहना है कि टॉम एस्पिनल ने यहाँ पे वेट कट करा है। उनकी फाइट होने वाली है सिरिल गान के अगेंस्ट 25 अक्टूबर को। और ये जो फैट लॉस किया है टॉम एस्पिनल ने, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके फाइट के लिए, ये भी समझेंगे। और तीसरी अपडेट यहाँ पे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में, जो करंट फेदरवेट चैंपियन है, उनके बारे में अपडेट ऐसा है कि उनकी फाइट यहाँ पे फिक्स हो सकती है फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में डिएगो लोपेस या मर्फी के अगेंस्ट। तो समझेंगे कि कौन सा फाइटर यहाँ पे फाइट करने के चांसेस ज्यादा है। और चौथा अपडेट यूएफसी से हटके है बट यूएफसी के फाइटर के रिलेटेड ही है, जो नेट डियाज वर्सेस डस्टिन पोरियर की यहाँ पे बॉक्सिंग के मैच होने के चांसेस हो रहे हैं। और काफी सारी अपडेट्स आ रही है उसको निकल के। जिनको पता नहीं है, नेट डियाज और डस्टिन पोरियर काफी लंबे टाइम से राइवल थे और उनकी मैच यहाँ पे होने वाली थी, पर ड्यू टू सर्टेन रीजन उनकी फाइट हुई नहीं यूएफसी में। अब उनकी बॉक्सिंग की मैच होने वाली है ऐसा कहा जा रहा है, तो उसके बारे में भी डिटेल में हम समझेंगे कि क्या इनकी फाइट हो सकती है बॉक्सिंग में। और पांचवा अपडेट यहाँ पे अरमान सारूकियान वर्सेस डैन हुकर की फाइट यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है नवंबर मंथ में। डेना वाइट जब लाइव गए इंस्टाग्राम पे तब वहां पे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊंगा, अच्छे से आपको एनालिटिक्स बताऊंगा, इनकी समरी बताऊंगा। ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एमएमए फाइट वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट के बारे में, एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड एंकलाइव। ऐसा कहा जा रहा है कि एलेक्स पेरेरा यहाँ पे नॉकआउट निकाल सकते हैं मागोमेड का और मागोमेड यहाँ पे नॉकआउट निकाल सकते हैं एलेक्स का। तो ये ऐसी काफी सारी चर्चा यहाँ पे हो रही है। थोड़ा रिकॉर्ड्स के बारे में समझते हैं। मागोमेड एंकलाइव की रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो 52% उनका नॉकआउट रेशियो है और 21 फाइट्स में से उसने 11 फाइट्स यहाँ पे नॉकआउट से निकाली है। और एलेक्स पेरेरा की बात करें तो 83% यहाँ पे उसका नॉकआउट रेशियो है। 13 फाइट्स में से 10 फाइट्स उसने नॉकआउट से निकाली है। और ये नॉकआउट रेशियो का पिक्चर आपके सामने, जो यहाँ पे कह रहे थे कि मागोमेड यहाँ पे नॉकआउट निकाल देंगे, एलेक्स यहाँ पे निकाल देंगे। तो मेरा प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने ये बताया था मागोमेड एंकलाइव बाय डिसीजन जीत सकते हैं, पर मैं श्योर नहीं हूं कि नॉकआउट से जीतेंगे। लास्ट फाइट में जरूर मागोमेड एंकलाइव ने बहुत प्रेशर बना के रखा था एलेक्स के ऊपर और उसका जो गार्ड होता है उसको तोड़ के उसने हुक्स दिए थे एलेक्स पेरेरा को। उसके स्ट्राइकिंग के ही गेम में उसको भारी पड़े थे। थोड़ा इसको मैं ना डिटेल में समझाता हूं आपको। देखो, आपको पता होगा एलेक्स पेरेरा एक ट्रैप सेट करता है लेफ्ट हुक लगाने के लिए। एलेक्स पेरेरा क्या करता है, बॉडी के ऊपर शॉट्स देता है, बॉडी जैब्स देता है, ताकि सामने वाले प्लेयर को ऐसा लगे कि अरे यार बार बार ये बॉडी शॉट्स दे रहा है, बॉडी के ऊपर जैब्स दे रहा है, और सामने वाला प्लेयर अपना गार्ड डाउन कर लेता है। उसी का फायदा लेके एलेक्स पेरेरा यहाँ पे चिन पे लेफ्ट हुक दे देते हैं। तो ये एक एलेक्स पेरेरा का ट्रैप है जो मागोमेड एंकलाइव ने बहुत अच्छे से स्टडी किया। देखो ध्यान से, मागोमेड एंकलाइव कितने ज्यादा टेक्निकल बंदा है। देखो उसने क्या किया, एलेक्स पेरेरा लेफ्ट हुक मारता है, ये उसको अच्छे से पता होने के बाद वो एलेक्स पेरेरा के बॉडी के टेंजेंट में खड़ा हुआ और यहाँ पे स्ट्रेट पंचेस देंगे तो उसका फेस ओपन अप होगा। इसके लिए मागोमेड एंकलाइव ने यहाँ पे हुक पंच दिए साइड से। खुद एक चीज नोटिस करो, मागोमेड एंकलाइव साउथ पाव से खेलने वाला बंदा है, तो उसने अपने बॉडी को टेंजेंट में रखा, मतलब स्ट्रेट में नहीं रखा, साइड में रखा, ताकि यहाँ पे एलेक्स पेरेरा लेफ्ट हुक इनिशिएट ही ना कर पाए। तो यहाँ पे उसका लेफ्ट हुक का ट्रैप ब्रेक डाउन हो जाता है। दूसरा चीज, यहाँ पे हम सबको लगा ना एलेक्स पेरेरा क्यों इतना स्लो है, तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा। यहाँ पे मागोमेड एंकलाइव ने अपना राइट हैंड कितना वॉबल कर रहे थे, ये देखो। ये जो अप एंड डाउन अपना राइट हैंड लेके जा रहे हैं, इसका मतलब एकदम क्लियर है यहाँ पे वो उसका गार्ड तोड़ रहे हैं। जब वो राइट हैंड को ऊपर ले रहा है तो एलेक्स पेरेरा को ऐसा लगेगा कि नहीं ये फेस पे आ रहा है, तो वो बॉडी शॉट देता है। और जब उसके हैंड्स डाउन रहते हैं तो ऐसा लगता है वो बॉडी शॉट देगा पर वो फेस शॉट जाता है। तो ऐसा ये प्रेशर बनाया था मागोमेड एंकलाइव ने। ऐसा बॉडी को टेंजेंट रखने की वजह से यहाँ पे एलेक्स पेरेरा को काफ किक्स भी देने में बहुत मुश्किल यहाँ पे पैदा हुई। लास्ट वाली मैच देखोगे तो आपको अच्छे से पता लगेगा, मागोमेड एंकलाइव को इतनी काफ किक्स नहीं लगी एलेक्स पेरेरा की जितने काफ किक्स एलेक्स पेरेरा ने पिछले वाले मैचेस में दिए थे। तो ये चीज मैं स्टडी करके आपके सामने रख रहा हूं।
तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्तों, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है एलेक्स पेरेरा बहुत ज्यादा एग्रेसिवली परफॉर्म करेंगे ये वाली मैच में। अगर उनकी प्रिपरेशन की वीडियोस देखो, उनके एम्बेडेड सीरीज में जो वीडियोस आती है, फुटेजेस आती है, वो भी मैंने यहाँ पे स्टडी की, एलेक्स पेरेरा बहुत ज्यादा एग्रेसिवली परफॉर्म करेंगे। बट मागोमेड एंकलाएव के पास पोटेंशियल है कि वो नॉकआउट कर सकते हैं। लास्ट वाली मैच मैंने अच्छे से देखी तब मुझे पता लगा कि यहाँ पे 3 बार ऐसे मौके थे एलेक्स पेरेरा को नॉकआउट करने के, पर यहाँ पे मागोमेड एंकलाएव ने वो रिस्क नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मागोमेड एंकलाएव का जो रिस्क टेकिंग फैक्टर है वो कम है। और इतना ज्यादा सेफ खेलने के बाद, इतना ज्यादा डिफेंसिव खेलने के बाद एलेक्स पेरेरा का नॉकआउट कैसे निकालेंगे मागोमेड एंकलाएव, ये भी एक सवाल है। और एलेक्स पेरेरा की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है एलेक्स पेरेरा बहुत एग्रेसिव दिखेंगे, काफ किक देखने मिलेगी, उसकी हुक देखने मिलेंगे, जैब्स देखने मिलेंगे। और मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नॉकआउट के बारे में देना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता मागोमेड एंकलाएव यहाँ पे नॉकआउट निकाल सकते हैं एलेक्स पेरेरा का, पर यहाँ पे पोटेंशियल नॉकआउट एलेक्स पेरेरा निकाल सकते हैं। अगर ये मैच नॉकआउट तक नहीं गई तो बाय डिसीजन मागोमेड एंकलाएव यहाँ पे बाय डिसीजन से जीत जाएंगे, ये मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था। पर दोस्तों ये फाइट गेम है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं गलत भी ठहर सकता हूँ, मागोमेड एंकलाएव एलेक्स पेरेरा का नॉकआउट भी निकाल सकता है। इसका जवाब हमें मिल जाएगा 4 अक्टूबर को। अब बात करेंगे टॉम एस्पिनल के बारे में, जो हेवीवेट चैंपियन है यूएफसी में, और उनकी फाइट होने वाली है सिरिल गान के अगेंस्ट 25 अक्टूबर को। टॉम एस्पिनल ने सबको शॉक कर दिया उसका बॉडी फैट रिड्यूस करके। अब लोग ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे उसने वेट कट डाउन किया, तो दोस्तों ये वेट कट डाउन नहीं है, वो उसने फैट लॉस किया है। टॉम एस्पिनल अपना बॉडी फैट 11% तक लेके गए, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और सिर्फ 24 डेज में यहाँ पे उनकी फाइट होने वाली है सिरिल गान के अगेंस्ट। और टॉम एस्पिनल का बॉडी वेट 115 केजीज है और उसमें 11% बॉडी फैट। भाइयों ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। तो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे टॉम एस्पिनल को, ये भी समझेंगे। टॉम एस्पिनल हेवीवेट में होने के बाद भी काफी यहाँ पे फास्ट होते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बॉडी फैट यहाँ पे कम करने के बाद उनका परफॉर्मेंस और एनहांस होगा, और ऑब्वियसली बॉडी फैट रिड्यूस होगा तो यहाँ पे उनका कार्डियो भी बढ़ेगा, उनका स्ट्राइकिंग की स्पीड भी बढ़ेगी, और यहाँ पे गैस टैंक, इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट हमें देखने मिलेगा। तो टॉम एस्पिनल पहले से ही मुझे ऐसा लगता था यहाँ पे जीत जाएगा सिरिल गान के अगेंस्ट, पर यहाँ पे जिस तरीके से उसने बॉडी फैट रिड्यूस किया है तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है। टॉम एस्पिनल यहाँ पे पोटेंशियली फाइट जीत जाएंगे सिरिल गान के अगेंस्ट। अब बात करेंगे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में, जो फेदरवेट चैंपियन है यूएफसी में, वन ऑफ द फैन फेवरेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की कोई अपडेट नहीं थी रिसेंट टाइम्स में कि उनकी फाइट किसके साथ होगी, पर यहाँ पे एक नई अपडेट निकल के आई है। उनके कोच का भी यही कहना है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फरवरी में मैच होनी चाहिए अगले साल ऑस्ट्रेलिया में। और लॉजिकली वो बात सही भी है, बिकॉज लास्ट मैच उनके अप्रैल में हुई थी और उसके बाद कोई फाइट नहीं हुई अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। फॉर श्योर उनकी फाइट यहाँ पे हो जानी चाहिए फेब में। अब सवाल किसके साथ यहाँ पे फाइट होगी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के, 2 नाम यहाँ पे सामने आ रहे हैं, डिएगो लोपेस और मर्फी। तो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे देता हूँ, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस डिएगो लोपेस की रीमैच हो जानी चाहिए और उनका जो आउटकम निकलेगा उसकी फाइट हो जानी चाहिए मर्फी के आगे। और मैं पर्सनली यहाँ पे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की मैच देखना चाहता हूँ, काफी दिन से उनकी फाइट नहीं देखी, और हम सबके और आपके बहुत फेवरेट फाइटर रह चुके हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। अब बात करेंगे 4th अपडेट के बारे में, जो ऐसा कहा जा रहा है कि नेट डियाज वर्सेस डस्टिन पोरियर की फाइट होगी, बॉक्सिंग मैच। तो सबसे पहले ये फाइट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो भाई वो बिल्कुल होनी चाहिए। डस्टिन पोरियर और नेट डियाज की कोई 40 के ऊपर उम्र नहीं है कि वो फाइट ना करे। ये दोनों फाइटर्स अभी भी जवान है और उनकी राइवलरी काफी दिनों से चल रही थी। UFC 230 में इन दोनों की फाइट होने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ कुछ निगोशिएशंस की वजह से नेट डियाज ने बैकआउट करा था ये फाइट में, और पता नहीं क्या रीजन हुआ था इन दोनों के बीच में, और ये फाइट हो नहीं पाई। तो इन दोनों इतने पोटेंशियल फाइटर थे, एक ही डिवीजन में फाइटर थे, दोनों का स्टैंस भी सेम है, दोनों का फाइटिंग स्टाइल भी ऑलमोस्ट सेम है, उसके बाद भी ये फाइट हमें देखने नहीं मिली। तो मैं ये चाहता हूँ बॉक्सिंग की मैच एटलीस्ट हो जाए इन दोनों फाइटर के बीच में। कुछ सिमिलैरिटीज नेट डियाज और डस्टिन पोरियर में है, दोनों भी फाइटर्स की चिन बहुत अच्छी है, दोनों का कार्डियो बहुत अच्छा है, और दोनों फाइटर्स एक ही वेट डिवीजन से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो फाइटिंग स्टाइल है, दोनों भी बॉक्सिंग ओरिएंटेड फाइटर्स है, उनका कोर बॉक्सिंग है। और यहाँ पे नेट डियाज और डस्टिन पोरियर की चिन भी उतनी ही स्ट्रांग है, जितना जल्दी नॉकआउट नहीं होते ये दोनों बंदे। तो अगर इन दोनों की फाइट फिक्स होती है, बॉक्सिंग फाइट फिक्स होती है, तो बड़ा मजा आएगा देखने में। इनकी फाइट हम देख नहीं पाए यूएफसी में, पर यहाँ पे बॉक्सिंग मैच तो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी मेरे अपडेट इन 4 टॉपिक्स के ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं, और साहिल साइनिंग ऑफ।